आज हमारे साथ हैं पीपल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट सज्जाद लोन, जो बारामुल्ला से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। मैं कहने वाली थी बारामुल्ला से उमर अब्दुल्ला के खिलाफ लड़ रहे हैं, फिर आप कहेंगे कि आपकी आइडेंटिटी वो नहीं है, सिर्फ अलग। नहीं हम उनको टूरिस्ट कहते हैं प्यार से, लेकिन हैं भी टूरिस्ट। उनका कोई लेना देना नहीं है बारामूला से। पुराने और चीफ मिनिस्टर हैं और टूरिस्ट हैं, पूर्व चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर तो आप लोगों ने बनाया है ना। लोगों ने कब बनाया था? 96 में तो इलेक्शन हुआ नहीं। वो तो आपने प्लेटर पर दिया फारूक अब्दुल्ला साहब को। लोग कहाँ निकले? वहां तो 95% बाइकआउट था। और जब बक्से खोले गए, वहाँ 80% वोटिंग हुई थी। आप किसी को भी पूछिए, वो तो आपने प्लेट पर इनको दे दिया। फिर बीजेपी की सरकार थी तब, तो उन्होंने इनको फॉरेन मिनिस्टर बनाया। वो तो थोपे गए हैं हमेशा। एक माहौल बनाया जाता है हमेशा। ठीक है, बने लोग भी साथ होते, लेकिन 96 में तो नहीं थे। और कंडीशंस क्रिएट की जाती हैं। इट्स अ क्लोज थिंग। बैरियर्स टू एंट्री हैं बाकियों के लिए, तो उसमें आ जाते हैं। अब बैरियर्स टू एंट्री कुछ कम है, तो लगता है नहीं आएंगे। टूरिस्ट तो हैं। ही डजंट बिलोंग टू दिस प्लेस। आप चुनाव में इनफैक्ट कहते हैं कि वो टूरिस्ट हैं और मैं यहाँ का हूँ, आप वहाँ के हैं बारामुल्ला। मैं तो हूँ, ऑफ कोर्स मैं तो उधर का हूँ। मेरी रिश्तेदारी वहाँ है। मेरा शजरा नस्ल वहाँ का है। आप शजरा जाए, यहाँ वहाँ मेरा नाम निकलेगा। मेरे 300-400 साल का निकलेगा उधर का ही। मेरे रिश्तेदार सारे वहाँ हैं। सब कुछ वहाँ है। तो ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल आई बिलोंग, आई एम सन ऑफ द सॉइल। आप पे एक आरोप लगाया जाता है कि आप बीजेपी के प्रॉक्सी कैंडिडेट है, बीजेपी खुद नहीं लड़ रही है लेकिन आपको चुपचाप से सपोर्ट कर रही है। देखिए, मुझे एक चीज़ बताइए। आपको पता है बीजेपी ने कितने वोट लिए पिछली बार? नहीं पता होगा। अब क्या है कि ये दिल्ली का मीडिया जो है, वहाँ तो एंटी मोदी है, प्रो मोदी है। यहाँ आते हैं तो प्रो स्टेटस को बन जाते हैं कि भाई प्रो सजाद लोन भी। नहीं नहीं नहीं, प्रो मेरे कोई नहीं है। अगर मैं प्रो मोदी होता तो क्या न्यूज़ एक्स मेरे से ये सवाल पूछता? सवाल ही पैदा नहीं होता। आपकी कवरेज तो नॉर्मली प्रो मोदी जी होती है। अब ये है कि मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उन्होंने 1% वोट लिया है, और हमने 5% या 6% से हारा था, जो हमारे कैंडिडेट थे। 1% वोट से क्या होगा, मुझे समझ नहीं आई। श्रीनगर में उनने 0.25% वोट लिया था। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, जब आप कोई चीज़ बोलते हैं उसका बेसिस होना चाहिए। बाय द वे, मैं आपको बताऊं, जब हम 2019 का इलेक्शन लड़ रहे थे पार्लियामेंट का, तो दिल्ली से जो भी चैनल आ रही थी, तो फारूक साहब और उमर अब्दुल्ला के साहब चाय का कप पहले पीते थे। वो बड़े लीडर हैं। फिर हमारे पास आते थे तो यही सवाल पूछते थे, जी आपका बीजेपी के साथ ही है? हम बोलते यार नहीं है। और उसके 3 महीने बाद, अगस्त में, बीजेपी ने हमें जेल डाल दिया 1 साल के लिए। जब जेल डाला तब नहीं बोला तू प्रॉक्सी है। जब जेल डाला तब नहीं बोला। अब हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो बोल रहे हैं। इलेक्शन खत्म हो जाएगा फिर चुप करके बैठ जाएंगे। तो ये जितने भी ये इनके एक्यूजेशंस हैं, ये इलेक्शन के टाइम में ही होते हैं। पर जेएनके का ये है कि यू नीड सेंटर का सपोर्ट, फॉर सम दिस थिंग्स, या आपको सेंटर के साथ कुछ ना कुछ वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए। तो बीजेपी और कांग्रेस में आप किससे सोचते हैं कि विल हेल्प यू बेटर फॉर अ वर्किंग रिलेशन? कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एक ही बात है। दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ऐसा कोई नहीं है कि एक प्रो कश्मीर है और कोई एंटी कश्मीर है। अगर 370 हटा दिया बीजेपी ने, उसमें रखा ही क्या था कांग्रेस ने? वो तो पहले ही सारा उखाड़ के बाहर कर दिया था। सो आई डोंट सी एनी डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी। अब ये है कि जो कांग्रेस है, उनका एक अलग व्यू पॉइंट है हाउ टू प्रोसीड। इनका अलग है। ये लाठी मारते हैं सीधे, वो जरा आहिस्ता आहिस्ता मारते हैं, वो प्रिक्स देते हैं आहिस्ता आहिस्ता। सो द डिफरेंस इज, द ऑब्जेक्टिव इज टू इन्फ्लिक्ट पेन। द वे दे इन्फ्लिक्ट पेन वो अलग है। यहाँ पे फिर मुद्दे क्या हैं अपार्ट फ्रॉम 370? ऑफ कोर्स इज अ बिग इशू, बट अपार्ट फ्रॉम दैट लुक, वी हैव कम अप विद डेवलपमेंट एंड डिग्निटी। दैट्स अ वेरी गुड लाइन ऑफ। लाइन ही नहीं है, वी बिलीव इन इट। एक तो डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज एसेंशियल। बिकॉज अगर आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, तो योर पीपल कैन नॉट, द सोसाइटी एज अ होल कैन नॉट इवॉल्व। आपका एवोल्यूशन में प्रॉब्लम पड़ जाता है। बिकॉज जितने आपकी गुर्बत हो, बाकी चीज़ों में बारा। दूसरा, डिग्निटी। जो हमें वहाँ से आ रहा है, या जो सेंटर के साथ हमारा रिलेशनशिप है, वो क्या दे रहे हैं हमें मैटर नहीं करता है। क्या वो इज्जत से दे रहे हैं, मोहब्बत से दे रहे हैं, या ऐसे फेंक रहे हैं? दैट्स व्हाट वी कॉल डिग्निटी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पूरे हिंदुस्तान में जब किसी को पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मांगनी होती है, तो एक इंडिविजुअल को एवेलुएट किया जाता है, दैट डज ही हैव अ क्रिमिनल केस, इसका एफआईआर तो नहीं। लेकिन जब कश्मीर में करते हैं तो पूरे खानदान को किया जाता है। सो इफ इन एन एक्सटेंडेड फैमिली, कजिन, कजिन का बेटा, बहू आई है, उसकी फैमिली, 400-500 में किसी एक का रिकॉर्ड खराब हो, 499 को
पुलिस क्लियरेंस नहीं मिलेगी. This is what we call indignity. This is what we call creating laws different from the rest of the country to keep a sizable section away from jobs. उनको जॉब नहीं मिलेगा, उनको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, they can't participate in government contracts. So हमारा मुद्दा है कि जो कानून गुजरात के बच्चों के लिए है, जो कानून तमिलनाडु के बच्चों के लिए है, हरियाणा के बच्चों के लिए, वो हमारे बच्चों के लिए भी हो. If we are an integral part of India, how can we have a different set of laws here? Incidentally, ये लॉ भी कोई सेंटर ने नहीं लाया, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने लॉ में थोड़ी गड़बड़ करके 96 के बाद ये हुआ. तो आप अगर आप जीत जाएं तो व्हाट कैन यू डू फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर जो उमर अब्दुल्ला और पीडीपी नहीं कर पाए? देखिए, मेरा जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उमर अब्दुल्ला का हारना इंपॉर्टेंट है. ये तो बड़ा चेस मूव टाइप स्टेटमेंट है. नहीं नहीं, मैं सच बता रहा हूँ. Because that will be defeat of slavery, that will be defeat of helplessness, that will be defeat of murderers, elitists. और Murderers, that's a very strong word, Sajad. of course they have. इनके टाइम में जो लोग मरे हैं वो क्या माँ के पेट से नहीं जन्मे थे, वो क्या पत्थर से पैदा हुए थे. Look at their record, how many civilians have been killed, how many fake encounters in their time, how many PSAs in their time. ये तो आप इनको मानते हैं, ये तो व्हाइट कॉलर किलर हम इनको बोलते हैं. सो और एंटाइटलमेंट, जो इनका एंटाइटलमेंट है दैट वी आर बॉर्न टू रूल, सो उस उन सब चीज़ों का डिफीट होगा. सो उसका हारना इंपॉर्टेंट है, मेरा जीतना तो इंसिडेंटल है. अच्छा, आखिरी सवाल, दिल्ली के लोगों को अगर हम कहें कि सज्जाद लोन इज स्टैंड्स फॉर दिस, सज्जाद लोन ऐसे हैं, तो आप हाउ वुड आई इंट्रोड्यूस यू टू द पीपल ऑफ दिल्ली? You can tell them that he has struggled. He has reached here through a struggle. No godfathers, nothing at all. जिस दिन मेरी एंट्री हुई पॉलिटिक्स में, मेरे फादर को मारा गया, 50 गोलियां उनके बॉडी के अंदर थी. That's when I read on the TV that they are asking me to, fill up in a shoe, and I was so scared. और मज़े की बात यह है कि हमने उनको दफनाने जाना था, तो सरकार ने बोला आप नहीं जाइए, आप पर भी अटैक होगा. तो हमने बोला, 2-3 पुलिस वाले थे, बोले नहीं, सरकार ने बोला आपको नहीं जाना है, बाकी सिक्योरिटी विक्योरिटी नहीं मिलेगी. नो प्राइजेस फॉर गेसिंग. चीफ मिनिस्टर हमारे ये फारूक अब्दुल्ला साहब थे, जो बड़ा रोना धोना लगाते हैं ना. इतने दयालु हैं ये कि एक बंदे का बाप मारा गया है, उसको 4 पुलिस वाले नहीं देते हैं. ये इतने दयालु हैं. और ये अब हम कश्मीरियों की वहाँ वकालत करेंगे. सो अ स्ट्रगलर हु लॉस्ट, पहले पार्लियामेंट किया, लूज़ किया, फिर कैंडिडेट उठाया, लूज़ किया, फिर उसके बाद दो एमएलए हमारे आ गए, वहाँ से आगे आ गया. आई हैव evolved and come up the hard way. So he is one of the people who has come up the hard way, who has not been groomed by agencies, who doesn't have godfathers, neither has uncles and aunties in Delhi. मुझे लगता है ये बैटल आपके लिए पॉलिटिकल नहीं, पर्सनल भी है. पर्सनल को छोड़िए, हमारे लिए तो पॉलिटिकल है. एंड एज आई टोल्ड यू, डिफीट ऑफ द डायनेस्टीज, डिफीट ऑफ दीज पीपल इज मच मोर इम्पोर्टेंट हु विंस. आवर विन इज इंसिडेंटल, एज आई सेड. मेरी जगह कोई और भी हो, इनकी हार इंपॉर्टेंट है. बिकॉज व्हेन दे लूज, द पीपल ऑफ कश्मीर विन. मार्क माय वर्ड्स. दैट इज अ वेरी लीथल स्टेटमेंट. बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, आपके व्यू में हु हैज बिन, कश्मीर के लिए किसने ज़्यादा बुरा किया है, एनसी या पीडीपी? दोनों में से अगर आपको चूज करना पड़े, किसी के साथ तो हाथ मिलाना है, तो किसके साथ? मैं हाथ मिलाने की बात नहीं करूंगा, बट एनसी का कोई जवाब नहीं. एनसी को ना कांग्रेस इनका मुकाबला कर सकती है क्रुएल्टी में, ना बीजेपी इनका मुकाबला कर सकती है. कोई भी इनका मुकाबला नहीं कर सकता है. उसमें तो वी हैव टू गिव देम क्रेडिट. एक झूठ बोलने में ये नंबर 1 है, एक्यूजेशंस में नंबर 1, और किलर्स में नंबर 1. जितनी किलिंग इनके टाइम हुई है, इनने 87 का इलेक्शन चुराया. अगर वो न चुराया होता तो यहाँ क्या बंदूक आता? हम तो चप्पल से लड़ने वाले लोग थे, पीसफुल लोग थे. इस पीसफुल रेस को इनने दे पुश टू द वॉल. मैं गन को कंडोन नहीं कर रहा हूँ, मगर एक चीज़ तो है, आपको ये भी तो देखना है कि ये जो एक लीथल कॉम्बिनेशन थी, जो किसी को डेमोक्रेसी में आने नहीं देती थी, अगर कोई आता तो उसके इलेक्शन चुराती थी. आज तक एक एफआईआर तक नहीं लगा है कि यार ये हुआ कैसे, हाउ कम इतना लोग अंदर आ गए, इतना गन अंदर लगा है क्या? किसी और जगह, किसी भी कंट्री में, डोंट यू थिंक देयर वुड एटलीस्ट बी एन इंक्वायरी, एटलीस्ट अ कमीशन? कोई चीज़ नहीं. बिकॉज अगर हम होते, हमको तो अंदर कर दिया होता. अभी ये फारूक साहब को देखिए, या केजरीवाल जी को अंदर कर दिया, चिदम्बरम साहब को अंदर कर दिया. उनके केसेस 1/10 उतने क्लियर कट नहीं थे जितने इनके हैं. साफ साफ सीधा सीधा मारो. और बीजेपी ने इनके केस नहीं खोले हैं, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर केस खुले इनके खिलाफ. क्लियर कट है, 12-12 करोड़ एक दिन कैश विड्रॉ किया गया है, फर्जी अकाउंट खोला गया है. ही इज आउट ऑफ जेल नॉट बिकॉज ऑफ लॉ,
ही इज आउट ऑफ जेल एट द प्लेजर ऑफ बीजेपी। मगर आप तो पूछेंगे नहीं, यू विल नॉट आस्क हिम। आप पूछेंगे, वो बोलेगा ये मुझे जो है विच हंट है। आपको उनको बोलना है कि विच हंट कहाँ है, ये तो कोर्ट की डायरेक्शन पर है। और आज की डेट में भी जो सबूत आपके खिलाफ है, आप तो अंदर होने चाहिए। बट सारे सवाल आकर हमसे पूछते हैं।